दोस्तों, ये कंप्यूटर फंडामेंटल 20 से फर्स्ट ईयर मगन यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है हिस्ट्री सॉरी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज द कंप्यूटर के बारे में। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर का सब टॉपिक है, जिसमें आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो आज मैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर का पीढ़ी। ए जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर रिफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ टाइम। समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ खास इम्प्रूवमेंट हुआ जो रिफर करता है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को, जिसमें 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कॉल्ड सर्किट्स वर डेवलप्ड टू परफॉर्म द काउंटिंग। गिनती करने के रूप में सर्किट को डेवलप किया गया जो काउंटिंग को परफॉर्म करता था, गिनती को दिखाता था। It replaced the gears and other mechanical part used for counting in previous counting computing machine। कहने का मतलब, अगर आप हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर का वीडियो हमारा देख चुके हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर में आप जानते हैं कि मैकेनिकल पार्ट जिसमें गियर्स लगे हुए होते थे, मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं जिसका यूज होता था काउंटिंग में, उसको हटाकर सर्किट को लाया जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अगर हम ईच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की बात करें, प्रत्येक जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की बात करें, तो circuit becomes smaller and more advanced than the previous generation of the computer। कंपेयर करेंगे अगर प्रीवियस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया और सर्किट का डिज़ाइन छोटा होता गया और एडवांस होता गया। द मिनिटराइजेशन हेल्प इन द इंक्रीज द स्पीड, मेमोरी एंड पावर ऑफ द कंप्यूटर। मिनिटराइजेशन जो होता है वो मदद किया कंप्यूटर को स्पीड, मेमोरी एंड कंप्यूटर पावर को बढ़ाने में मदद किया। देयर आर द 5 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विच आर डिस्क्राइब बिलो। बहुत सारे जो जनरेशन है जिसमें से 5 जनरेशन को डिस्क्राइब किए गए। पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का स्टार्ट हुआ 46 से 59 तक के बीच में स्टार्ट हुआ। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर स्लो, हग एंड एक्सपेंसिव। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था बहुत ही स्लो था, हग था मतलब विशाल था, एक्सपेंसिव था, महंगा था। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। बेसिक कंपोनेंट के रूप में सीपीयू एंड मेमोरी का यूज किया जाता था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। These computers were mainly depend on batch operating system and punch card। ये मुख्य रूप से डिपेंड था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे और पंच कार्ड पे। मैग्नेटिक पेपर टैब वर यूज एज ए आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टैब और पेपर टैब के रूप में आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701, IBM 650। ये सब हमारे फर्स्ट जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर थे। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से लेके 1965 के बीच में। यह ईरा था, ट्रांजिस्टर युग का हीरा था, जिसमें क्या होता था, दिस कंप्यूटर यूज टू ट्रांजिस्टर
which were cheap and compact and consuming less power। मतलब ये क्या था, जब ट्रांजिस्टर का युग आया, इसमें यूज किया गया, इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जो कि बहुत सस्ता था, कॉम्पैक्ट था और पावर को बहुत कम कंज्यूम करता था। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर दैन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो था, जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ही फास्ट था। In this generation, magnetic core were used as a primary memory and magnetic disk and tab were used as a secondary memory। प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैब का यूज सेकेंडरी मेमोरी में किया जाता था। इसमें से लैंग्वेजेज है इसके असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबल एंड पॉटन, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेजेस और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, जिसमें से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर are IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, Univac 1108। नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंस्टेंड ऑफ द ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी को लाया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ए सिंगल आईसी कैन pack up high number of transistors which increase the power of the computer and reduce the cost। मतलब जब आईसी को लाया गया तो इसमें नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर होते थे जो पावर कंप्यूटर के पावर को इंक्रीज करता था और कॉस्ट को रिड्यूस करता था, दाम में भी कम रहता था। द कंप्यूटर also become more reliable, efficient and small in size। मोर रिलायबल हो गया, इफिशियंट हो गया और साइज में भी छोटा हो गया। दिस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में किया जाता था इस कंप्यूटर में। ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्टन सेकेंड, फोर्ट, कोबल, पास्कल, PL1, एल्गोल 68 वर यूज दिस जनरेशन। इस जनरेशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP IBM 70168, TDC 316। Next, fourth generation computer। The fourth generation computer, 1971, 1980, were use very large scale integrated circuit। एक बहुत बड़े आकार में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया जिसको VLSI बोलते हैं। ये चिप कैन कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर अदर सर्किट एलिमेंट। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें कंटेन किया जाता था, अदर सर्किट एलिमेंट को भी कंटेन किया जाता था। दिस चिप मेड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। बहुत ही पावरफुल, अफोर्डेबल था। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ वर यूज also यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में सी लैंग्वेज, C++, डी बेस का यूज किया जाता था। Some of the popular fourth generation computer are DEC-10, Star 1000, PDP-11, C-Ray-1 supercomputer, C-X-Ray MP supercomputer। Fifth generation. This is the last generation of the computer. Fifth generation computer 1980, starting from 1980 till date. Computer was VLSI technology was replaced
ULSI, ultra large scale integration. In it is made possible production of macroprocessor chip with the 10th million electronic components, जिसके अंदर ऐसा वो सर्किट बनाया गया जिसमें 10 मिलियन माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ होते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता था प्रोसेस करने के लिए। The programming language used in this generation C, C++, Java, .NET, etc. Some of the popular fifth generation computers are desktop, laptop, notebook, ultrabook, Chromebook, इत्यादि. Nowadays, we are using laptop. This is the fifth generation type of the computer. तो आज यहाँ तक मैं अपना जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सभी जो BCA स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करें, उनको फ़ायदा मिलेगा समझने में, लिखने में, एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर प्राप्त करने में उसको फ़ायदा मिल सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। राजीव कुमार, थैंक यू सो मच।